बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इज सिमेंटिक्स एंड टाइप्स ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स जो है वो बेसिकली जो है ना मीनिंग की स्टडी को कहा जाता है। तो इसके जो है मीनिंग्स की भी आगे से टाइप्स होती है, वो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। सिमेंटिक्स एज अ जनरल एक्सप्लेनेशन इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस एंड डिस्कोर्स। कि यानी सिमेंटिक्स जो है ना वो जो है वजाहत होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी बात की, किसी लफ्ज़ की, किसी फ्रेज़ की, किसी सेंटेंस की या किसी डिस्कोर्स या टेक्स्ट की। ये कहा था लायंस 1977 ने। स्टेट्स द सिमेंटिक्स इज जनरली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मीनिंग। कि ये वो कहता है कि यानी सिमेंटिक्स जो है ना वो स्टडी ऑफ मीनिंग को कहते हैं, सिंपल। एंड सिंस मीनिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, और मीनिंग जो है ना वो ज़ुबान का हिस्सा होते हैं। सिमेंटिक्स इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अनफॉर्चुनेटली मीनिंग कवर्स अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो यानी जो मीनिंग होते हैं ना वो ज़ुबान के जो है ना मुख्तलिफ पहलुओं को जो है ना अहाता करते हैं। एंड देयर इज़ नो जनरल एग्रीमेंट अबाउट द नेचर ऑफ मीनिंग। और इसके बारे में जो है ना कोई प्रॉपर एग्रीमेंट या कोई प्रॉपर रूल फिक्स नहीं है। वट एस्पेक्ट्स आर इफ इट प्रॉपरली बी इंक्लूडेड इन द सिमेंटिक्स और द वे इन विच इट शुड बी डिस्क्राइब्ड। कि इनको जो है किस तरह से इंक्लूड किया जाता है सिमेंटिक्स में और किस तरह से इनकी वजाहत की जाती है। वी नो डैट लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस मीनिंग्स। हम जानते हैं कि ज़ुबान जो है ना वो मायने को वजाहत के लिए मायने को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द, जो दूसरों को समझ सके। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है ना कि आप अपनी पैगाम अपनी बात जो है किसी को पहुंचा सकें, किसी को बता सकें। बट मीनिंग एग्जिस्ट इन और माइंड्स। मतलब मीनिंग जो होते हैं ना वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंड वी कैन एक्सप्रेस इट व्हाट इज इन और माइंड थ्रू द स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज थ्रू गेस्चर्स एंड एक्शंस। मतलब हमारे माइंड में जो बात होती है हमने किसी दूसरे को कहनी है, वो चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई दोस्त है या कोई ऑडियंस है या फिर आपकी टीम है, तो उसको आपके माइंड में जो बात होगी आप उसको जो है मुख्तलिफ तरीके से अपने जो है ना हेयर के तक जो है ना उसको कॉन्वे करेंगे। आप उसको बोल के भी कर सकते हैं, आप उसको लिख के भी कर सकते हैं, आप उसको इशारों से या एक्शंस के जरिए भी अपनी बात समझा सकते हैं। हाउ इज लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल। यानी ज़ुबान जो है ना वो तभी फ़ायदा देती है ना, तभी एक मीडियम का वर्क करती है ना जब वो अपना माइंड ही समझा सके। दिस इज द क्वेश्चन वी आस्क एंड अटेम्प्ट टू आंसर एट द लेवल ऑफ सिमेंटिक्स। तो यही सवाल है जिसका जवाब जो है ना सिमेंटिक्स में दिया जाता है कि ज़ुबान का यानी लफ्ज़ों का किसी बात का मतलब क्या है। सिमेंटिक्स इज दैट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस वेयर मीनिंग इज एनालाइज्ड। यानी जहाँ पे मायने का एनालिसिस किया जाता है, मायने को समझा जाता है, वो सिमेंटिक्स कहलाता है। इट इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस सिंस वी कैन नॉट सी और ऑब्जर्व द मीनिंग, वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड साउंड्स। कि यानी सिमेंटिक जो है ना यानी ये लिंग्विस्टिक का जो है ना लिंग्विस्टिक के जितने भी हमने लेवल पढ़े थे ना उसमें सिमेंटिक्स जो है एक ऐसा वो लेवल है जिसमें मीनिंग का एनालिसिस किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस सिंस वी कैन नॉट सी और ऑब्जर्व मीनिंग एज वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड साउंड्स। मतलब इनको जो है ना हम यानी जैसे हमने फोनेटिक्स फोनेम्स वगैरह पढ़े थे ना उस तरह से हम इनको स्टडी नहीं कर सकते, उस तरह से इनको नहीं पढ़ सकते। मीनिंग जो है वो हमारे ब्रेन में होता है। मीनिंग इज रिलेटेड वेरी क्लोजली टू द ह्यूमन कैपेसिटी टू थिंक लॉजिकली एंड अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड। यानी मीनिंग का जो ताल्लुक है वो इंसान की समझ बूझ से होता है, उसकी जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी से होता है, उसके ब्रेन से होता है। So when we try to analyze the meaning, we are trying to analyze our own capacity to think and understand and our ability to create meaning। मतलब जब भी हम किसी लफ्ज़ का या किसी बात का एनालिसिस करते हैं तो हम इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि हमारे अंदर जो है सोचने की, समझने की कैपेसिटी कितनी है, हम किस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए एक बात का मीनिंग बनाते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग? फिलोसफर्स हैव पजल्ड ओवर दिस क्वेश्चन फॉर 2000 ईयर्स। मतलब 2000 साल से जो ना इस बात पे बहस चलती आ रही है। देयर थिंकिंग बिगन फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच वर्ड्स रिप्रेजेंट। अब यानी मेनली जो है ना वो सिमेंटिक्स में ये कहा जाता है कि यानी वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स का जो रिलेशनशिप होता है ना कि किस चीज़ का, किस ऑब्जेक्ट का, किस फिजिकल ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, क्या सिंबल है, वो उसका मीनिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी मे आस्क व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड काउ। मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि काउ क्या है तो काउ का जब मैंने वर्ड बोला है तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो ऑटोमेटिकली आएगी होंगी कि काऊ जो है वो एक जानवर होता है, इस तरह का होता है, इस तरह की उसकी बॉडी की शेप होती है, वो दूध देती है। One answer would be that it refers to an animal who has certain properties that it distinguishes from other animals। कि इसकी जो है कुछ खास खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होती है। एंड who are called other by names, where do these names comes from cow and why does the word cow mean only that particular animal and none other। यानी अब एक काऊ जो है वो हम काऊ को ही कहते हैं ना, हम वो शेर को या टाइगर को तो काऊ नहीं कह सकते हम, यानी उसका नाम काऊ है तो हमने उसको ही काऊ का एक बुलाना है ना। सम थिंकर से डैट देयर इज नो एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड काऊ एंड द एनिमल इंडिकेटेड बाय द वर्ड। अब कुछ कहते हैं कि यानी काऊ का और एनिमल का यानी कोई कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ कि ये जो है ना एनिमल ही हो सकता है, बट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस कनेक्शन बाय कन्वेंशन एंड दैट इट कंटिन्यूज टू बी सो। लेकिन क्या है कि ये चीज़ जो है रवायात से चलती आ रही है कि काऊ जो है एक जानवर है और इसी वजह से हम रवायात को फॉलो करते हुए इसको जानवर
कहते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना वो भी ऐसे ही कहेंगी, ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। देयर आर एटलीस्ट 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग, मैनी लिंग्विस्टिक स्टेट देयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मीनिंग इन सेमेंटिक अकॉर्डिंग टू जिफ्री लीच 1974 दोज आर। अब यानी एक मीनिंग जो है ना उसके साथ जो है ना टाइप्स होती हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, लॉजिकल, कॉग्निटिव और डेनोटेटिव मीनिंग कंटेंट. It refers to the dictionary meaning, which indicate the concepts. In reading, we can find many different words have the same conceptual meanings. Take the word talk, walk as an example. The conceptual meaning or the primary dictionary meaning is to move forward by placing one foot in the front of others. अब क्या है कि यानी हम जो डिक्शनरी में एक चीज़ के जो मतलब होते हैं या कॉन्सेप्चुअल हमारे माइंड में होता है कि हमने इस चीज़ को, इस काम को ये कह के बुलाना है, डैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जो कि जिसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से होता है। हमारे ब्रेन को पता है कि खाना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं, चलना किसे कहते हैं, रोना किसे कहते हैं। हमारे माइंड को ये चीज़ें पता हैं ऑलरेडी। तो हमने कहा कि वॉक की एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें पता है कि वॉक किसे कहते हैं कि आगे बढ़ना, आगे चलना, पैदल चलना, पाँव पे चलना। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू अदर वर्ड्स डैट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीन टू मूव फॉरवर्ड ऑन द फुट। अब इसी तरह से जो है हम जो है वॉक की जगह पे मूव फर्दर भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी हरकत करना होता है ना, आगे चलना होता है। मतलब यानी डिक्शनरी में एक वर्ड के लिए जो है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। द कॉनोटेटिव मीनिंग में क्या आ जाता है, दिस इज़ अपार्ट फ्राम इट्स लॉजिकल एंड और इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। मतलब इसका जो ये ना ज़रा लॉजिकल और उसकी जो ज़रूरी खसूसियात होती हैं उनसे ज़रा परे होता है। देयर इज़ नो फर्दर मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, कि यानी एक लफ्ज़ से जो है ना मजीद कोई मीनिंग नहीं बना होता, विच कम्स फ्राम इट्स रेफरेंस टू अदर थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। इन द रियल वर्ल्ड सच अ वर्ड मे बी एसोसिएटेड विद सम अदर फीचर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल द लॉजिकल और डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड वुमेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन प्लस फीमेल प्लस अडल्ट। कि यानी हमें पता है कि यानी एक चीज़ से रिलेटेड जो खसूसियात होती हैं ना उसकी बेस पे भी हम उसका नेम और उसका मीनिंग जो है ना वो अडल्ट कर लेते हैं। मतलब वुमेन, जब वुमेन की बात होगी तो हमें पता है कि वुमेन एक इंसान है, एक औरत है और एक बालिग है। इसकी तरह अगर इसकी जगह पे गर्ल होता तो गर्ल में क्या आना था, एक ह्यूमन है, एक फीमेल है और एक लेकिन नॉट एडल्ट, क्योंकि वो बालिग नहीं है। गर्ल जो है वो नाबालिग में आ जाता है ना कि छोटी लड़की है, लेकिन वुमेन जो है हमें ये बताता है कि किसी में चोर औरत की बात हो रही है। तो इट मे बी एडिड द कॉन्सेप्ट ऑफ वीकर सेक्स और फर्टिलिटी। इसके अलावा इसमें जो है ना वुमेनहुड से यानी औरतों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि वो कमज़ोर होती हैं, वो नज़ाकत वाली होती हैं, वो मॉडर्न होती हैं, वो जो है नखरे करती हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दीज वर द कॉनोटेशंस और वैल्यूज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमन। यानी ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये तमाम खसूसियात जो है ना वो औरत के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हैं। दस कॉनोटेटिव मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द सच अ कॉन्सेप्ट। तो यानी कॉनोटेटिव मीनिंग जो है हमें यही बताता है कि एक वर्ड के साथ जो उसकी एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होती है, उसकी खसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड होती है ना, वो उसका मीनिंग बताती हैं। एज वी नो दिस एसोसिएशन कम इनटू यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डिफाइन द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट। मतलब यानी एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कल्चर बाय कल्चर जो है ना ज़मानों से जो है ना वो चलता आ रहा होता है। कि यानी अब औरत की हमने बात की है तो औरत को जो है ना शुरू से ही जो है ना वो कमज़ोर समझा जाता है, उसको जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो होती है ना इसमें जो है इन्फीरियर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो इसी वजह से यानी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं जो कि जो है ना हर एज में जो है ना वो औरत को जो है औरत के साथ एसोसिएट हैं। इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे देखिए, कॉनोटेटिव मीनिंग चेंजेस एज इट बेस्ड ऑन द एसोसिएशन मेड टू द कॉन्सेप्ट। दिस एसोसिएशन में चेंज। अब क्या है कि यानी एसोसिएशन यानी उसके को जिस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ सकती हैं। द सोशल मीनिंग, दिस इज द मीनिंग दैट इज अ वर्ड और फ्रेज कॉन्वे अबाउट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ इट्स यूज। अब क्या है कि आप सोशल मीनिंग में वो आ जाता है कि एक वर्ड है उसको उस सोसाइटी में, उस शहर में, उस मुआशरे में क्या कह के बुलाते हैं, उस इन्वायरमेंट में क्या उसको कह के बुलाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टाइल एंड सिचुएशन इन विच द वर्ड इज यूज्ड थ्रू द वर्ड्स डोमिसाइल, रेजिडेंस, अबॉर्ड, होम, ऑल रेफर टू द सम सेम थिंग। अब ये जो डोमिसाइल, रेजिडेंस, अबॉर्ड, होम जो है ना ये तकरीबन एक ही जगह के नाम है। डैट डेनोटेटिव मीनिंग इज़ द सेम। मतलब यानी ये जो है जिसमें किसी की रहाइश का जो है ना वो एड्रेस होता है, उसकी डिटेल्स होती है ना, तो वो इसमें आ जाती हैं। तो ये सारे वर्ड उसी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ईच वर्ड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन हम जो है डोमिसाइल को जो है किस सेंस में यूज़ करते हैं, डोमिसाइल इज यूज इन एन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। ये यानी एक डॉक्यूमेंट की तरह से होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम बनवाते हैं। उसके बाद रेजिडेंस में जो है एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि जिसमें आपका जो है सिंपल एड्रेस लिख दिया जाता है कि ये आपका एड्रेस है। अबॉर्ड इज़ द पोइटिक यूज़ एंड होम इज़ ऑर्डिनरी यूज़। अबॉर्ड जो है ना वो ये पोइट्री में या फिर लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, और होम जो है ना वो यानी आमतौर पे हम जिस घर में रह रहे होते हैं तो वो जो हमारा मकान होता है उसके लिए होता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो हाइट से रिलेटेड, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सोशल सर्कमस्टेंसेज में इनकी मायने जो है वो बदल गई है। वेयर व्हेन इज़ यूज्ड द अदर इज़ नॉट सीन एज एन अप्रोप्रिएट।
मतलब यानी हम अब डोमिसाइल की जगह पे अब होम एड्रेस लिख लें या फिर रेजिडेंस को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लें तो ये हमें प्रॉपर सेंस नहीं देगा। अब जो हमें जो है वर्ड्स और उनके मीनिंग जो हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सोसाइटी जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं। द थीमेटिक मीनिंग, दिस इज द मीनिंग विच इज कम्युनिकेटेड बाय द विच स्पीकर और राइटर ऑर्गेनाइजेज द मैसेज इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग फोकस एंड एम्फेसिस। अब मैंने आपको जो है इंग्लिश पार्ट 1 में पार्ट 2 में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई, पोइट्री पढ़ी, हमने ड्रामा पढ़े, नावल पढ़े, फिक्शन, क्रिटिसिज्म जो भी पढ़े, हम उनका थीम्स करते थे। हर ड्रामा का हर थीम्स जो होते हैं ना वो किसी भी लिटरेरी वर्क का जनरल आइडिया होते हैं कि मतलब जब भी कोई राइटर जो है कुछ लिखता है तो उसका जो मकसद होता है ना वो उसके पीछे कोई पैगाम देना होता है, वो आपको कोई सबक सिखाना चाह रहा होता है, कोई चीज़ दिखाना चाह रहा होता है, तो वो उसका थीम कहलाती है, जो उसका जनरल आइडिया होता है। इट इज़ ऑफन फेल्ट फॉर एग्जाम्पल दैट एन एक्टिव sentence has a different meaning from its perspective equivalent, although its conceptual meaning seems to be the same. In the sentence Mr. Smith donated the first prize was donated by Mr. Smith. अब ये जो दोनों बातें हैं ना उसका मतलब क्या है कि यानी जो है वो एक ही मतलब दे रहा है कि मिस्टर स्मिथ ने जो था ना फर्स्ट प्राइज़ जो है वो डोनेट कर दिया, ठीक है। तो द फर्स्ट प्राइज वॉज डोनेटेड बाय द मिस्टर स्मिथ, यानी दोनों में बात सेम हुई है, लेकिन क्या है द थीमेटिक मीनिंग ऑफ द बोथ द सेंटेंस इज डिफरेंट, कि यानी इनका जो है थीमेटिक मीनिंग जो है ना वो चेंज हो गया। द फर्स्ट सेंटेंस इट अपीयर्स दैट वी नो हु मिस्टर स्मिथ इज, सो द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन विच एम्फेसिस इज लेट द फर्स्ट प्राइज। मतलब मिस्टर स्मिथ का जब नाम पहले लिया ना तो हमें ये पता चला कि मिस्टर स्मिथ जो है वो बंदा है जिसको हम पहले से जानते हैं, लेकिन बात क्या वो बताना हमें क्या चाह रहा है कि उसने जो था फर्स्ट प्राइज़ डोनेट कर दिया। लेकिन सेंटेंस सेकंड वाले में जो था जोर किस बात पर डाला गया, फर्स्ट प्राइज़ जो है हमें पता है कि क्या है। द सेकंड सेंटेंस ऑफ द एम्फेसिस लेड ऑन द मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ जो है उसको हम एंड पे ले गए हैं, तो मतलब उस पर जोर डाला जा रहा है कि फर्स्ट प्राइज़ किसने डोनेट किया, मिस्टर स्मिथ ने किया। समटाइम्स डिफिकल्ट टू डेमोक्रेट ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसेप्चुअल मीनिंग एंड सोशल मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही स्टक द की इन हिज पॉकेट, ही पुट द की इन हिज पॉकेट। अब दोनों के मतलब तो देखा जाए तो सेम निकलते हैं कि उसने जो चाबियां थी ना अपनी जेब में रख ली। वी कुड एग्री दैट दीज टू सेंटेंसेस आर कॉन्सेप्चुअली लाइक। हमें देखने में लग रहा है कि ये दोनों जो है ना सेम कॉन्सेप्ट दे रही हैं, इन कॉन्सेप्चुअली जो है ना वो सेम है बट डिफरेंट इन सोशल मीनिंग। लेकिन इनको अगर सोशली देखा जाए तो इनके मायने में जो है ना फ़र्क आ जाता है। द फर्स्ट अडॉप्ट कैजुअल और फॉर्मल स्टाइल, मतलब पहले में जो है ना कैजुअल और फॉर्मल स्टाइल को यूज़ किया है, एंड जो सेकंड वाला है ना उसमें न्यूट्रल स्टाइल को यूज़ किया है। मतलब स्ट्रक जो है वो कैजुअल और इनफॉर्मल स्टाइल है और पुट वाला जो सेंटेंस है वो न्यूट्रल स्टाइल में है। इसके बाद है अफेक्टिव मीनिंग। अफेक्टिव मीनिंग में है in the manner of a comparable to social meaning, effective meaning is only indirectly related to the conceptual representation, कि मतलब यानी एक सोशल मीनिंग जो होता है किसी वर्ड का उसके जो है कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि उसको जो है आप किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। इफेक्टिव मीनिंग इज मोर डायरेक्टली रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्पीकर्स पर्सनल एटीट्यूड द फीलिंग टुवर्ड द लीनियर और टारगेट ऑफ द अटरेंस, कि यानी जो स्पीकर है ना उसके बोलने वाला जो है वो कौन से वर्ड को कौन से स्टाइल का जो है वो चूज़ करता है, कौन से लफ्ज़ का इंतखाब करता है कि ताकि वो दूसरों पर ज़्यादा अच्छे से जो है ना अपनी बात को समझा सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, उन पर असर जमा सके। सच फीलिंग्स और एटीट्यूड्स आर कैजुअली नेगेटिव और इनसिंसियर इन नेचर। मोस्टली ये कहा जाता है कि इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं ना वो नेगेटिव जो है ना इफेक्ट देती हैं। दे आर नॉर्मली एक्सप्रेस थ्रू सच फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूज एज इंसल्ट, फ्लैटरी, हाइपरबोल और सिस्टम, मतलब यानी किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को जो है खुशामद करने के लिए, किसी बात को एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए। इफेक्टिव मीनिंग इज लॉर्जली प्रेसेटिक कैटेगरी इन द सेंस दैट नो टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी रिलाई अपॉन द मीडियम ऑफ अदर कैटेगरीज ऑफ मीनिंग, कंसेप्चुअल, कॉनोटेटिव और स्टाइलिस्टिक। द लेवल ऑफ मीनिंग दैट कॉन्वेज द लैंग्वेज यूजर्स फीलिंग, मतलब यानी लैंग्वेज का ऐसा मीनिंग का जो ऐसा लेवल जिसमें एक बोलने वाले की या सुनने वाले की जो फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को जो है बयान किया जाता है, उसमें उसके एटीट्यूड भी शामिल होते हैं, उसके जो बोलने का स्टाइल है वो भी शामिल होता है। दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव मीनिंग और इमोटिव मीनिंग। इसके बाद है रिफ्लेक्टेड मीनिंग। रिफ्लेक्टेड मीनिंग इन्वॉल्व द इंटरकनेक्शन ऑन द लेक्सिकल लेवल ऑफ लैंग्वेज इन द मीनिंग वी राइज इन द केस ऑफ मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग व्हेन वन सेंस ऑफ वर्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ और रिस्पॉन्स टू अनदर सेंस। फॉर इंस्टेंस ऑन द हियरिंग द चर्च सर्विस द सिनोनियम द एक्सप्रेशन द कंफर्ट द होली गोस्ट बोथ रेफर्स टू द थर्ड ट्रिनिटी बट द कंफर्टर साउंड्स वार्म एंड कंफर्टिंग व्हाइल द होली गोस्ट साउंड्स आर ऑसम। अब क्या है कि यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हम उनसे रिलेटेड जब वर्ड बोला जाए ना तो हमें उनकी जो मीनिंग है उसका समझ जो है ना हमारे सामने आ जाता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम चर्च की एग्जांपल अगर लें, चर्च से जो पता चल जाता है कि यानी ये क्रिश्चियनिटी से इसका ताल्लुक है, और यानी जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो कि 3 खुदाओं पे यकीन रखते हैं ना वो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है ना अपनी इबादत करते हैं। इसी तरह से अगर मस्जिद का नाम लिया जाता है, मॉस्क का नाम लिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि मॉस्क वो जगह है जहाँ पे जो है दिन में 5 दफ़ा अज़ान होती है, मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं।
वहाँ पे जुमादात होता है, वहाँ पे जो है नमाज़ें वगैरह पढ़ी जाती हैं, इबादत की जाती हैं। कैलोकेटिव मीनिंग में क्या आ जाते हैं? कैलोकेटिव मीनिंग कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन इन वर्ड अक्वायर ऑन द अकाउंट ऑफ मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड्स विच टेंड्स टू अकर इन इट्स फॉर्मेट, के यानी माहौल के लिहाज से जो लफ्ज़ों के मायने बनते हैं वो कैलोकेटिव मीनिंग में। फॉर इंस्टेंस द वर्ड प्रिटी एंड हैंडसम, मतलब कि प्रीटी और हैंडसम जो दोनों हमें पता है कि हम खूबसूरत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेयर कॉमन ग्राउंड इन द मीनिंग ऑफ द गुड लुकिंग, मतलब यानी दोनों जो है गुड लुकिंग की सेंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बट मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द रेंज ऑफ नाउन इन विच दे आर लाइकली टू कर द इन द कैलोकेट। लेकिन क्या है कि हम वुमेन जो है प्रीटी जो है वो वुमेन के साथ लगाते हैं और हैंडसम जो है वो मैन के साथ लगाते हैं। कभी आपने सुना है कि हैंडसम वुमेन, या कभी सुना है प्रीटी मैन? यानी एक जो है एक सोसाइटी में जो है ना एक सिस्टम चलता आ रहा है, एक फिक्स जो है ना नोशंस चलती आ रही है कि जिनको हम फॉलो करते हुए उनको उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। द रेंजेस में विल मैच द ऑल्थो दे सजेस्टेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एडजेक्टिव्स, मतलब यानी एडजेक्टिव्स जो कि उसकी अच्छी या बुरी खामी को या खूबी को बयान करते हैं ना, वो इसको चूज़ करते हैं कि किसके साथ कौन से वाले एडजेक्टिव को हमने यूज़ करना है। ये थी हमारे टाइप्स ऑफ मीनिंग, 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स मैंने आपको पढ़ा दी। इसके बाद सिमेंटिक थ्योरीज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।